बच्चों आज मैं आपके साथ टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में डे 13 लेकर आया हूं। और बच्चों आज जो डे 13 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज चैप्टर का लास्ट दिन है। और प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का भी लास्ट दिन ही है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ही सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करिए और क्वेश्चन को एक बार अपने आप करने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों जिन्होंने भी वीडियो को रोककर अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करी है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आइए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए बच्चों जो कॉट थीटा है क्या मैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ? आप कहेंगे यस सर। इसी तरह बच्चों क्या हमारे पास जो टेन थीटा दिया गया है हम इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं? आप कहेंगे यस सर। तो सबसे पहले आप लिखिए बच्चों, मैंने आपको ये कहा कि आप सबसे पहले डिवीजन का साइन यहाँ पे लगाइए। ये जो बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसको मैं आगे लिख रहा हूं तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। फिर जो नेक्स्ट ब्रैकेट है बच्चों उसमें वन एज इट इज रहेगा प्लस करेंगे। कॉट थीटा को मैंने आपको कहा कि आप लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस में टेन थीटा को मैंने आपको कहा आप लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। तो आप इसके डिनोमिनेटर को भी बच्चों साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो आप बच्चों सेकेंड क्यूब थीटा को लिख देंगे वन डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा। वन डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा हमें माइनस कर देंगे वन डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। क्योंकि बच्चों जो सेकेंड थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और जो कॉस सेकेंड थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों आपका जो डिवीजन साइन है वो तो आएगा ही आएगा। इसमें बच्चों हम सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर का आप जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो मैंने आपको कहा है कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स का आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब थीटा। अब मैंने आपको इसका एलसीएम लेना भी अच्छे से सिखाया है बच्चों। क्या करेंगे इस साइन थीटा को डायरेक्ट इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा माइनस में आएगा बच्चों आपके पास कॉस क्यूब थीटा। हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया बच्चों। वैल्यू आई साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब थीटा। आपका जो न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सेम रहेगी। तो आप यहाँ पे लिखिए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और ये नया ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए बच्चों जैसे आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है उसी तरह बच्चों आप जब इसके न्यूमरेटर की सेकंड टर्म का एलसीएम लेंगे तो बच्चों आपके पास इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और यहाँ पे आप बच्चों अपने ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब देखिए बच्चों ये जो आपका वन है इस वन से आप जानते हैं आपका डिनोमिनेटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों वन की जगह पे आपके पास आएगा यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। फिर आप लगाएंगे प्लस। जब आप बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा के मल्टीप्लीकेशन को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे बच्चों तो साइन थीटा कैंसिल होगा और कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस। फिर बच्चों आपका ये जो कॉस थीटा है ये साइन थीटा कॉस थीटा में से कॉस थीटा को काट देगा। आपके पास बचेगा बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों क्योंकि ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कोर्स के बच्चों के लिए है तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है। इसलिए मैं आपके सामने वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वैल्यूज आ रही हैं। इसके बाद बच्चों आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर आपके पास बच्चों ए क्यूब माइनस में बी क्यूब आए तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? बच्चे कह रहे हैं सर इसका फॉर्मूला रहता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चे ने मेरे को फॉर्मूला बताया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रहता है सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह बच्चों आप अपने न्यूमरेटर को चेक करें। अगर आप इस साइन थीटा को ए ले लें और इस कॉस थीटा को बी ले लें तो यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन है यानी कि आपके पास ए माइनस बी है। आपकी फर्स्ट टर्म सेटिस्फाई हो गई ए माइनस बी। इसी तरह बच्चों इसके बाद आपको इसके सेकंड टर्म में चेक करना है ए का स्क्वायर। अगर आपने बच्चों ए को साइन थीटा लिया है तो आपको चेक करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। इसी तरह बच्चों जब आप इसकी नेक्स्ट टर्म चेक करोगे यानी कि आप जब बी स्क्वायर चेक करोगे तो आपको बी स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा चेक करना है। तो बच्चों आपका कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा। फिर लास्ट में आपको बच्चों ए इंटू बी चेक करना है। तो जो ए इंटू बी है बच्चों यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा ये रहा। यानी कि इसका मतलब ये बना बच्चों जो हमारे डिवीजन का न्यूमरेटर है उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है
तो बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगने का मतलब क्या है, ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा। तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का क्यूब यानी कि साइन क्यूब थीटा, माइनस करेंगे बच्चों कॉस थीटा का क्यूब, जो वैल्यू आएगी आपके पास बच्चों कॉस क्यूब थीटा। फिर इसके डिवाइड में है बच्चों हमारे पास ये वाली टर्म साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर होल डिवाइडेड बाय जो हमारा शुरू से डिवीजन साइन चलता आ रहा है वो लगाया हमने, और आपने इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ये लिखी हुई है तो हम इसको नोट कर लेंगे। तो आपने लिखी हुई है बच्चों साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा को आपने बच्चों डिवाइड किया हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा से। साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, बच्चे कह रहे हैं सर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा है। मैंने कहा बिल्कुल सही, यानी कि आप बच्चों वीडियो पे पूरा ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। फिर देखिए बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पर भी कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर भी साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, एकदम सेम टर्म्स हैं, बीच में माइनस भी है, साइन के आगे प्लस भी है, कॉस के आगे माइनस भी है, तो दोनों की दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब यह है बच्चों की दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बच्चों कैंसिल होने का मतलब है आपके पास ऊपर भी वन आएगा और नीचे भी वन आएगा, आप यहाँ से इस टर्म को कैंसिल कर दो और इस टर्म को कैंसिल कर दो। अब देखिए बच्चों आपके पास एक तो ये वन बचा और एक ये साइन थीटा कोस थीटा बचा, तो आप यहाँ लिखेंगे वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। वन डिवाइडेड बाय बच्चों हमने लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड था बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके लिखा, और इसके बाद हमें लिखना है बच्चों वन, और ये साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा आप लोग जानते हैं बच्चों जब डिवीजन के नीचे वाली टर्म को लिखा जाता है मल्टीप्लाई में लगाकर तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप बच्चों जब इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास आएगा साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस क्यूब थीटा, और इसके डिवीजन में आएगा वन। हमारे पास बच्चों वन अपॉन में साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा था, हमारे पास बच्चों वन अपॉन में साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा था, तो हमने उसको उल्टा करा, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा ऊपर आ गया और वन हमारा नीचे आ गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों ये जो साइन थीटा है और ये जो साइन क्यूब थीटा है कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो कॉस थीटा है ये कॉस क्यूब थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर पूरा कैंसिल नहीं होगा, पावर तीन का मतलब होता है तीन बार लिखा हुआ है, हमने एक पावर से डिवाइड करा तो दो पावर अभी भी बचेगी, तो दो पावर बचेगी, यानी कि बच्चों आपके पास एक तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा आपके पास बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों आपकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और आप अच्छे से देखिए बच्चों आपको आरएचएस में भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था, सो विच इज इक्वल टू आरएचएस, विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फिर देखिए बच्चों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो अपने नोटबुक में आप नोट कर ले कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर लें। इसके बाद देखिए बच्चों मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर आपने हमें प्रीवियस वीडियो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, आपने सर हमें प्रीवियस वीडियो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, और सर आपने इसका फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दो इसमें 2ab। मैंने कहा यस आपने ये फॉर्मूला एकदम सही लिखा। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आपने ये फॉर्मूला हमें यहाँ क्यों बताया, तो आप बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म वन प्लस साइन थीटा है और इसका होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म वन माइनस साइन थीटा है इसका होल स्क्वायर है, और बीच में आपको दिया गया है प्लस। तो बच्चों अगर मैं वन प्लस साइन थीटा को ए ले लूं तो ये ए का स्क्वायर है, अगर वन माइनस साइन थीटा को बी ले लूं तो ये बी का स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों आप ए को ले लो वन प्लस साइन थीटा, आप बच्चों ए को ले लो वन प्लस साइन थीटा, और बच्चों आप बी को ले लो वन माइनस में साइन थीटा। आपने बच्चों ए ले लिया वन प्लस साइन थीटा और बी ले लिया वन माइनस साइन थीटा। आपको बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए प्लस बी करना है, तो आप जब इसका प्लस करोगे यानी कि ए प्लस बी निकालोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों वन प्लस साइन थीटा, इसमें प्लस कर दोगे वन माइनस में साइन थीटा। अरे बोलो बच्चों ऐसे करोगे नहीं करोगे, बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो देखिए बच्चों प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, और वन प्लस वन की वैल्यू आ गई 2, वन प्लस वन की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, यानी कि आपने a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाली 2, और आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, ये तो इजी है। आगे देखिए बच्चों आपको दे रखा है माइनस में 2ab, तो आप यहाँ पे 2ab की वैल्यू भी निकालें, तो 2ab की वैल्यू बनेगी बच्चों 2 एज इट इज रहेगा, a की जगह पे आएगा वन प्लस साइन थीटा, a की जगह पे आएगा वन प्लस साइन थीटा और b की जगह पे आएगा वन माइनस में साइन थीटा।
अब इसके आगे देखिए बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मैंने आपको बहुत 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 बार बताया है कि a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बनता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बनता है। और बच्चों हमने इस 2ab की वैल्यू निकाल ली है 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जिसको बच्चों आप लिख सकते हो 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने बच्चों 2ab की वैल्यू निकाल ली और वो आपके पास वैल्यू निकल के आई है 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाली है, वो आई है आपके पास 2। यानी कि बच्चों आप 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैंने a माना है, प्लस में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैंने b माना है, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी आपने निकाला, कितना निकाला, a प्लस बी आपने निकाला 2, तो 2 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख दो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। फिर इसमें से माइनस करना है 2ab, बच्चों हमें माइनस करना है 2ab, और हमने 2ab कितना निकाला है, 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा निकाला है, यानी कि बच्चों ब्रैकेट में लिख देंगे 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको बच्चों यहां तक कोई भी डाउट नहीं रखना अपने माइंड में, हमने सारी कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखा रखी है कि a प्लस बी 2 कैसे आया और 2ab 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर आगे बढ़िए, तो आप इसके डिवाइड में लिख देंगे बच्चों cos स्क्वायर थीटा। इसके आगे देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो -2 आएगा, और यही माइनस जब इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो प्लस का 2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए बच्चों जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में लिख देंगे बच्चों cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों cos स्क्वायर थीटा को सेपरेट करेंगे तो एक बार इस 2 के साथ आएगा और एक बार ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ आएगा, तो आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। आप लिख देंगे बच्चों 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और बच्चों इसी के साथ प्लस लगा के लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों 1 अपॉन में cos जो होता है वो सेकेंड होता है, तो आप लिख देंगे 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन बाय cos क्या होता है बच्चों, साइन बाय cos होता है 10, तो आप लिख देंगे बच्चों 10 स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों 2 को कॉमन लेने पर आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। अब आप चेक करके मुझे ये बताओ क्या आपका क्वेश्चन प्रूफ हुआ। बच्चे कहेंगे सर नहीं हुआ। बच्चे कह रहे हैं सर ये प्रूफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें डिवीजन में सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। यानी कि बच्चों सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका अपोजिट भी ट्रू होता है, यानी कि 1 की वैल्यू को सेकेंड स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप क्या करें बच्चों, इसके डिवीजन में 1 लगा दें, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों 2 जो है वो इक्वल रहेगा अगर 2 अपॉन में 1 लिख दिया जाए। अरे बोलो हाँ या ना। आप कह रहे हैं यस सर, तो अगर वो इक्वल रहेगा तो बच्चों 2 को 2 रहने दो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, सेकेंड स्क्वायर थीटा को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा को भी ऐसे ही रहने दो। बच्चों डिवीजन में जो मैंने ये 1 लिखा है आप इस 1 की जगह पे लिख दो बच्चों सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, और ये लिखते ही बच्चों आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, जो इक्वल आ चुका है बच्चों RHS के। तो देखा बच्चों सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देती है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा ध्यान से। उसके बाद बच्चों आपको सेपरेशन करने के बाद जो लास्ट स्टेप किया है मैंने 1, इस 1 की वैल्यू पुट करी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इतना सब कुछ बच्चों आप तभी कर पाओगे जब आपको आइडेंटिटीज याद होंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको आइडेंटिटीज याद करना ही पड़ेगा। आपको अगर आइडेंटिटी याद नहीं होंगी बच्चों तो आप भूल जाओगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका एग्जाम बच्चों स्टैंडर्ड पेपर है। स्टैंडर्ड पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप ये मत समझो कि जो पहले पेपर आते थे वही पेपर अब आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेवल इंक्रीज होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 4 नंबर में आएंगे। और प्यारे बच्चों अगर आपको टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में आना है तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन सीखने ही सीखने पड़ेंगे। फिर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन आया है जो होट्स लेवल का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दे रखी है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर है 3 साइन थीटा कोस थीटा के,
तो आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि tan थीटा की वैल्यू 1 है और tan थीटा की वैल्यू 1/2 है। आपको tan थीटा 1 और tan थीटा 1/2 प्रूफ करना है, यानी कि बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अपनी इस वाली इक्वेशन को प्यारे बच्चों tan थीटा में कन्वर्ट करना है। तो मेरे से एक बच्चे ने बोला सर आप इसको tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। मैंने कहा क्यों करो भाई, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे क्या tan थीटा बन जाएगा। बच्चे ने कहा सर देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये sin स्क्वायर थीटा है और हम जानते हैं सर कि sin स्क्वायर थीटा को अगर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो सर ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसलिए सर आप इसको tan थीटा से डिवाइड कर दो। मैंने कहा यस, आपने लॉजिक पकड़ लिया। tan थीटा लाने के लिए हम इसके अंदर प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट नोट करेंगे। 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल है बच्चों 3 sin थीटा, 3 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा के। जैसा कि बच्चों अभी आपने मुझे बताया कि cos थीटा से डिवाइड करना है, आपने कहा सर गलत बोल दिया, आपने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। मैंने कहा यस एकदम सही, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को बच्चों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए और इस पूरी स्टेटमेंट को बच्चों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्यारे बच्चों 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा में प्लस होगा बच्चों sin स्क्वायर थीटा और ये डिवाइड होगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा से और इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे बच्चों 3 sin थीटा, 3 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा है, यानी कि 2 बार लिख देंगे cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। फिर इसके बाद देखिए बच्चों 1 बाय cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये secant स्क्वायर थीटा होता है और sin बाय cos तो आपने बताया ही कि tan स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू ये cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, sin बाय cos बचेगा, sin बाय cos होता है बच्चों tan थीटा। आपके पास सारी की सारी टर्म्स tan थीटा में है, सिर्फ और सिर्फ इस secant स्क्वायर थीटा को छोड़कर। तो आप बच्चों अब क्या secant स्क्वायर थीटा को tan थीटा में लिख सकते हो। बच्चे कहेंगे यस सर हम लिख सकते हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लर्न है, हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज रिमेंबर है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस secant स्क्वायर थीटा को सर हम लिख देंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और प्लस कर देंगे सर इसके साथ tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में लिख देंगे 3 tan थीटा। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब आप सर इसमें क्या करो, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को तो 2 tan स्क्वायर थीटा करके लिख दो। तो आपने यहाँ लिख दिया बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस 3 tan थीटा अपोजिट साइड आके माइनस होगा तो माइनस में 3 tan थीटा आएगा यहाँ पर। और बच्चों बचा ये 1 तो 1 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपके पास बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अभी इस टाइम पे बच्चों हमारे लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना आसान है, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है। तो प्यारे बच्चों जिनको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगेगी उन बच्चों के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट, हम यहाँ लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू tan थीटा। हम tan थीटा की जगह पे y पुट कर लेते हैं तो बच्चों 2 तो आएगा, tan स्क्वायर थीटा पे y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 3 आएगा, tan थीटा की जगह पे y आएगा, प्लस में 1 आएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बच्चे कह रहे हैं यस सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पक्का पक्का है। तो अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो बच्चों। आप क्या करोगे, इस 2 को इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 इंटू 1 आएगा 2। इस 2 के हमें 2 फैक्टर स्प्लिट करने हैं कि प्लस करने पे बच्चों 3 आ जाए तो वो 2 और 1 ही रहेंगे बच्चों। 2 में जब प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि बच्चों आप 2y स्क्वायर को एज इट इज रहने दोगे, प्लस 1 को एज इट इज रहने दोगे, इक्वल टू 0 को भी एज इट इज रहने दोगे। आप इस 3y को लिख दोगे बच्चों माइनस का 2y और माइनस का y। अब बच्चों आप इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन वैल्यू लोगे तो आप यहाँ पे कॉमन लिखोगे 2y, ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों आप y माइनस में 1। फिर बच्चों आप लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लोगे तो माइनस का 1 कॉमन आएगा और आपके पास आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों आपने लिख दिया y माइनस 1 इक्वल टू 0 और करके लिखेंगे बच्चों 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 1 और यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 2y इक्वल टू 1। यानी कि बच्चों आपने लिख दिया y इक्वल टू 1 बाय 2
और बच्चों आप ये अच्छी तरह जानते हो कि y की वैल्यू क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी पहली स्टेटमेंट आई। और यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू 1/2 और ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट आ गई। तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इसके अंदर एक तो चैप्टर 4 का कंसेप्ट यूज हुआ और एक इसके अंदर अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज तो हुई। हमने इसके अंदर लॉजिक ये निकाला कि हमें tan थीटा चाहिए तो हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। अब हो सकता है बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आगे, तो थोड़ा सा चेंज इस तरह से हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन कोट के टर्म्स में आ जाएगा। क्वेश्चन बच्चों आपका कोट के टर्म्स में आएगा तो कोट में कन्वर्ट करने के लिए आप इनको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। फिर देखिए बच्चों एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। आपको दिया गया है सीकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो x प्लस में 1/4x के बराबर है। इसके बाद बच्चों आपको फाइंड करना है कि सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा क्या होगा। तो आपको बच्चों सीकेंट थीटा की तो वैल्यू दे दी गई लेकिन tan थीटा की वैल्यू नहीं दी गई, जो क्वेश्चन ने बहुत नाइंसाफी करी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इस tan थीटा को फाइंड करना पड़ेगा। ये tan थीटा कैसे निकलेगा? तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अपनी इस छोटी सी स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू x प्लस में 1/4x। इसके बाद बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और बच्चों राइट हैंड साइड में आएगा x प्लस में 1/4x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए बच्चों आप इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को tan थीटा में लिख देंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों आप अब यहाँ पे गलती ये करते हो कि आप इसको लिख देते हो x स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर, बस इतना ही लिखते हो। इतना ही क्यों लिखते हो? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों में डाउट आता है, जो बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता होता। वो सोचते हैं हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया और ये a प्लस बी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे a स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर कर देंगे, कहानी खत्म। अरे कहानी खत्म नहीं पगले, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को सही कर, क्वेश्चन को सही कर और यहाँ पे 2ab लिख, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/4x लिख, तब जाके क्वेश्चन सही होगा। पहले क्वेश्चन सही नहीं होना था। फिर इसके बाद देखिए बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर प्लस में x से x को काट दो, 2 से 4 को काट दो, 2 आ जाएगा। तो 1/2 आ गया आपके पास। अब बच्चे कहेंगे सर आपने इस 1 का क्या करा? तो बच्चों ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा -1। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 1/16x स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 1/2 में जब -1 करेंगे बच्चों तो आ जाएगा माइनस का 1/2। आपके पास बच्चों आ जाएगा माइनस का 1/2। अब पूछना मत क्यों आया, बच्चे पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं। 1/2 में से -1 करेंगे तो 2 का एलसीएम 1 - 2, 2 बड़ा नंबर है, -1/2 आएगा। अब आप मुझे बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जब मैंने x प्लस में 1/4x का स्क्वायर ओपन किया था तो ये आया था मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और प्लस में कट कट आके यहाँ पर वैल्यू आई थी 1/2। आपके पास बच्चों ये वैल्यू आई थी। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि x माइनस में 1/4x का स्क्वायर क्या आएगा तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर आएगा प्लस में 1/16x स्क्वायर आएगा और माइनस में 2 आएगा, फिर x आएगा, फिर 1/4x आएगा, x से x कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 आएगा। यानी कि सर ये वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और माइनस का 1/2। देखिए बच्चों हमारे पास माइनस के 1/2 आने की वजह से ये फॉर्मूला बन गया x माइनस में 1/4x का स्क्वायर। तो बच्चों वही सेम टू सेम आपके पास आया हुआ है x स्क्वायर प्लस में 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2। तो क्या बच्चों ये वाली वैल्यू x माइनस में 1/4x का स्क्वायर नहीं बनेगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगी। तो आप इसको एक बार नोट कर लें ताकि मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं। तो बच्चों अभी तक आपने ये वैल्यू निकाली थी कि tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 1/16x स्क्वायर माइनस में 1/2। और अभी मैंने आपको ये समझाया था बच्चों कि x स्क्वायर प्लस में 1/16x स्क्वायर माइनस का 1/2 जो है ये और कुछ नहीं बल्कि x माइनस में 1/4x का होल स्क्वायर है।
इसका मतलब है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस में 1/4x का होल स्क्वायर। अब यहां से बच्चों जब हम टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा निकालने के लिए बच्चों ये डिग्री 2 इस डिग्री 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/4x। बच्चों हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली x माइनस 1/4x। और बच्चों आपको सीकेंड थीटा की पहले ही वैल्यू दी गई है x प्लस में 1/4x। अब करना क्या है बच्चों, आपको इन दोनों का एडिशन करना है, तो आप यहां लिखेंगे बच्चों सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सीकेंड थीटा लिखिए पहले x प्लस में 1/4x ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस करना है टेन थीटा लिखिए x माइनस 1/4x ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस से माइनस वाली टर्म कैंसिल, तो बच्चों x प्लस x आ गया 2x, यानी कि बच्चों ये 2x ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा निकालेंगे तो वो बनेगा 2x और आपका क्वेश्चन हुआ फिनिश। फिर देखिए बच्चों एक और जानदार शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। आपको एक छोटी सी इक्वेशन दी गई है कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू m है, तो बच्चों आपको प्रूफ करनी है कि जो साइन थीटा है वो और कुछ नहीं m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझें, और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है बच्चों, अगर आपके पास वैल्यू होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बच्चों आप इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। हमने बच्चों अभी तक कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करा और इसकी वैल्यू रहेगी 1। अगर प्यारे बच्चों आप इस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को x ले लो और इस सीकेंड थीटा प्लस वाई थीटा को y ले लो, तो आपके इक्वल आ गया 1, यानी कि बच्चों आपके पास दो प्रोडक्ट का आंसर आया 1x इंटू वाई है इक्वल टू 1। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास x की वैल्यू 2 है, अगर बच्चों x की वैल्यू 2 है तो यहाँ से y क्या होगा, आप कहेंगे सर y होगा 1/2, आप कहेंगे सर y होगा 1/2, क्यों होगा, क्योंकि x और y का मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों अगर आपको इस इक्वेशन में एक वेरिएबल दे दिया जाए और दूसरा वेरिएबल फाइंड करने के लिए आए, तो आप उसके अंदर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। आप बच्चों उसके अंदर रेसिप्रोकल कर देंगे कैसे, जैसे मैंने इस 2 का रेसिप्रोकल करा 1/2। इसी तरह बच्चों अगर x की वैल्यू हमारे पास 1/5 हो तो बताओ y क्या आएगा, आप सभी आंसर करेंगे सर y आएगा 5, क्यों आएगा, क्योंकि हमें 1/5 का रेसिप्रोकल करना है 5, और हम जब बच्चों 1/5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वल टू में आएगा 1। तो यहां तक आपने ये सीखा बच्चों, अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है और उसमें से अगर हमें एक टर्म दे दी जाए तो दूसरी टर्म उसकी रेसिप्रोकल होती है। मेरी बात को जरा गहराई से समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब ये बना बच्चों कि अगर आपके पास सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर प्यारे बच्चों आपके पास 6 हो, अगर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 6 हो बच्चों, और अगर आपके क्वेश्चन के अंदर सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप बच्चों इस 6 का सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं होता बल्कि 1 होता है, और जब भी बच्चों दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा तो उसके अंदर सेकेंड टर्म को निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल किया जाएगा। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि अगर आपको सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा क्वेश्चन में दे दिया जाए 10, तो आप यहां से निकाल सकते हैं बच्चों सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा जो है आपके पास और कुछ नहीं बल्कि 1/10 आएगा। इसी तरह बच्चों अगर आपके पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा m दे दिया जाए तो आप सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा निकालेंगे 1/m। तो आप बच्चों एक बार ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, फिर मैं आपके साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों अभी तक मैंने आपके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। आइए समझते हैं वो इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। तो आपके पास बच्चों वैल्यू दे रखी है सीकेंड थीटा में अगर प्लस करा जाए टेन थीटा तो बच्चों आपका आंसर आएगा m। तो आप बच्चों यहां से निकाल सकते हैं सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा,
सिकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में m। अब कोई बच्चा यहाँ पे डाउट नहीं पूछेगा कि सर कैसे आया। आपको मैंने पहले ही समझा दिया है बच्चों कि टू टर्म्स का अगर मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 1 आता है तो वो एक ही केस में आ सकता है कि उनमें से जो दूसरी टर्म है वो पहली टर्म की रेसिप्रोकल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बच्चों सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा निकाल दिया 1/m। अब आप देखिए बच्चों, अगर आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा दें और इन इक्वेशंस को प्यारे बच्चों अगर आप ऐड कर दें तो आपका ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। इन दोनों के ही आगे प्लस का साइन है तो आप लिख देंगे 2 सिकेंड थीटा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो 2 सिकेंड थीटा इक्वल टू लिख देंगे m प्लस में 1/m। बच्चों आपने 2 सिकेंड थीटा की वैल्यू निकाली m प्लस में 1/m। इसी तरह बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 सिकेंड थीटा। 2 सिकेंड थीटा जो है बच्चों वो आपने निकाल दिया m² + 1 डिवाइडेड बाय m। आपने बच्चों m² + 1 में m की वैल्यू निकाल ली सिकेंड थीटा। तो आप यहाँ से बच्चों पूरे कंप्लीट सिकेंड थीटा की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। वो वैल्यू आ जाएगी m² + 1 डिवाइडेड बाय m। आपने बच्चों सिकेंड थीटा की वैल्यू निकाल ली m² + 1 डिवाइडेड बाय m। अब एक बच्चे ने मुझे टोका बीच में और उस बच्चे ने मुझसे बोला सर आप इस स्टेप से लास्ट स्टेप पर तो आ गए, लेकिन सर आपने इस 2 को कहीं पर भी नहीं लिखा, आपने लास्ट स्टेप गलत लिखा। आप सर लास्ट स्टेप में m के साथ यहाँ पे 2 ऐड कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये जब यहाँ पे आएगा तो m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m² + 1 में 2m आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों आप मुझे ये बता दो कि अगर आपके पास सिकेंड थीटा हो तो इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशो में क्या होती है। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है कर्ण बटे में आधार h/b। तो बच्चों अगर सिकेंड थीटा h/b होता है, कर्ण बटे में आधार होता है, तो बताओ साइन थीटा क्या होता है। आप कहेंगे सर ये होता है लंब बटे में कर्ण p/h। तो आपके पास देखिए बच्चों h तो क्वेश्चन से मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके पास रेशो पहले से आ रखी है, आपको p निकालना पड़ेगा। तो आप इसके आगे बच्चों लिखेंगे, इसी स्टेप से नीचे लिखेंगे h डिवाइडेड बाय b जो है वो इक्वल आ चुका है बच्चों m² + 1 डिवाइडेड बाय 2m के। और आप यहां से जब कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी m² + 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 2m। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों b इज इक्वल टू 2m कोमा लगाकर h इज इक्वल टू m² + 1। यहां से बच्चों p निकालेंगे तो उसके लिए कंप्लीट लिखना पड़ेगा p² प्लस में b² जो है वो इक्वल होता है हमारे h² के, यानी कि बच्चों जो p² है वो इक्वल हो जाएगा हमारा h² माइनस में b² के, यानी कि बच्चों p² की वैल्यू बन जाएगी h का स्क्वायर करना है तो h है हमारे पास m² + 1 इसका होल स्क्वायर, माइनस करेंगे b है हमारे पास 2m और इसका करना है होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे p² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यह आएगा m² + 1 और प्लस में 2ab यानी कि 2m² और माइनस में करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों 4m²। फिर आप देखिए बच्चों आपके पास p² की वैल्यू आएगी m⁴ एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, ये +2 और -4 बच्चों और कुछ नहीं बल्कि माइनस में 2m² आ जाएगा। जैसे बच्चों मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास m² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल है बच्चों m4 प्लस में 1 प्लस में 2m² के, तो इसी तरह बच्चों आपका जो m⁴ प्लस 1 माइनस में 2m² है ये और कुछ नहीं बल्कि में m² - 1 का होल स्क्वायर होगा। आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, वही स्टेटमेंट आएगी। तो आप बच्चों यहां से लिख देंगे p² इज इक्वल टू m² - 1 का होल स्क्वायर। यहां से बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो तो आप यहाँ पे p की वैल्यू लिख देंगे m² - 1। इसके बाद बच्चों आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h लंब बटे में कर्ण। इसमें लंब की वैल्यू निकाली p² - 1 और कर्ण की वैल्यू है m² + 1। तो यहाँ आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया। आपने ये प्रूफ कर दिया कि अगर m² - 1 m² + 1 निकाला जाए तो वो और कुछ नहीं बल्कि साइन थीटा ही आएगा। दिस इज योर फाइनल एंड कंप्लीट आंसर। फिर देखिए बच्चों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर 2 एंगल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था जिसके अंदर भी 2 एंगल थे a और b। इसके अंदर भी प्यारे बच्चों 2 एंगल हैं sin x sin y tan x tan y। लेकिन बच्चों आप ये देखो आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंगल है x। और प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करना है कि m² - 1 डिवाइडेड बाय n² - 1 की ही वैल्यू है cos² x।
तो आप बच्चों सबसे पहले करेंगे क्या, आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये है और बच्चों एक इक्वेशन ये है, आप इन दोनों ही इक्वेशन से बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आप बच्चों सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से n की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन से m की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये लिखी ही हुई है 10x इक्वल टू n 10y। तो आप यहाँ पे बच्चों जब n की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्यारे बच्चों 10x अपॉन में 10y। अरे बोलिए भाई आएगी या नहीं आएगी, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आएगी, 10y मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 10x अपॉन में 10y। इसके बाद देखिए बच्चों जो n से रिलेटेड इक्वेशन है उसके अंदर हमें n का स्क्वायर करना है और माइनस का 1 करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहीं पे सोल्व कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा। तो हमने यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 पे बॉक्स बनाया और यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n की जगह पर लिखेंगे बच्चों 10x डिवाइडेड बाय 10y और इसका कर देंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे 1। फिर इसके बाद देखिए बच्चों आप 10x का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10y का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर y और माइनस 1 एज इट इज। फिर इसके बाद देखिए बच्चों आप इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर x एज इट इज, माइनस करेंगे इसके अंदर बच्चों 10 स्क्वायर y और इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बच्चों 10 स्क्वायर y से। अब बताइए बच्चों आपको यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं है। लेकिन बच्चों हम इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे और वो आगे सोल्व इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि आपका जो आंसर आना चाहिए वो कॉस की टर्म में आना चाहिए, यानी कि बच्चों आप इस वाली एक्सपेंशन को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों आप अपने इक्वल टू का साइन ऐसे रहने देंगे और डिवीजन का साइन ऐसे रहने देंगे। इस 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख देंगे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एंगल सेम रखना होता है तो एक्स रहेगा। और 10 स्क्वायर वाई की जगह पे बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई। इसी तरह बच्चों नीचे वाले 10 स्क्वायर वाई को लिख देंगे साइन स्क्वायर वाई और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों कॉस स्क्वायर वाई से। अब इसके आगे बच्चों हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो ये डिवीजन साइन तो एज इट इज रहेगा और इसका एलसीएम वाली वैल्यू आएगी बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर वाई। और बच्चों आपके पास ऊपर आप जानते हैं ये कॉस स्क्वायर वाई इस साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा और कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये साइन स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर वाई, माइनस करेंगे इसमें साइन स्क्वायर वाई और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसके अंदर कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने अपना एलसीएम कंप्लीट करा। फिर इसके बाद बच्चों आपके डिवीजन में वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई। इसके बाद देखिए बच्चों आपका ये जो cos स्क्वायर y है और ये वाला cos स्क्वायर y है, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली पूरी वैल्यू यहां से काट दो और ये वाली पूरी वैल्यू यहां से काट दो। इसके बाद बच्चों आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी सबसे पहले तो इसका न्यूमरेटर ये वाला, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर वाई, माइनस कर दोगे आप इसके अंदर cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर वाई। इसके डिवीजन में है बच्चों आपके पास cos स्क्वायर एक्स, फिर इसके साथ बच्चों हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये जो साइन स्क्वायर वाई है इसको लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर वाई। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने एलसीएम लिया और एलसीएम करने के बाद जो ये वाला मेन डिवीजन साइन था इसको रिमूव करके सिंपल सी इक्वेशन बना ली। तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, जल्दी से बताइए। हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ गई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर वाई माइनस cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर वाई और इसके डिवीजन में आ गया बच्चों हमारे पास cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर वाई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपने जो ये वाली वैल्यू फाइंड करी है ये और कुछ नहीं बल्कि n स्क्वायर माइनस 1 सोल्व किया है। इसके बाद बच्चों आप अपनी इस सेकेंड इक्वेशन का यूज करके m की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों जब आप m की वैल्यू निकालने जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे m इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन वाई। अरे बोलिए जैसे पहले करा वैसे ही सेम करना है, साइन एक्स अपॉन में साइन वाई। इसके बाद बच्चों हमें चाहिए m स्क्वायर माइनस 1, तो हम बच्चों यहाँ पे निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m की जगह पे लिखेंगे बच्चों साइन x डिवाइडेड बाय साइन वाई, साइन x डिवाइडेड बाय साइन वाई का स्क्वायर माइनस 1। साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो यह आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, साइन वाई का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा हमारे पास बच्चों साइन स्क्वायर वाई माइनस करेंगे 1। जब बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर वाई इसका एलसीएम आएगा
और बच्चों साइन स्क्वायर वाई इस 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा और यहां से बच्चों साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, यानी कि बच्चों आपने एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन में साइन स्क्वायर वाई। इसके बाद देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया गया था एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1, तो हम अपनी ये वाली स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। तो देखिए बच्चों अभी हमने एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाली साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई, उसको यहाँ लिखा। और बच्चों हमने पहले ही एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली थी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इनटू में साइन स्क्वायर वाई, उसको हमने इसके डिनोमिनेटर में लिखा। अब आप ये देखिए बच्चों इन दोनों की ही वैल्यू में साइन स्क्वायर वाई और ये साइन स्क्वायर वाई आ रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो गया। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, बच्चों न्यूमरेटर में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर वाई और बच्चों इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर वाई और आप इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे बच्चों ये वाली पूरी बड़ी सी इक्वेशन, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस में आप यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर वाई। अब इसके आगे देखिए बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉस स्क्वायर एक्स को लाने के लिए यहां से इस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई को हटाना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए बच्चों आप अपने डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई ही लेके आएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई को लाने के लिए बच्चों आप इस कॉस स्क्वायर वाई को लिख देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई, आप बच्चों कॉस स्क्वायर वाई को लिख देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई ताकि आपकी इक्वेशन साइन स्क्वायर वाई में चली जाए और बच्चों यहां से आप इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो साइन स्क्वायर एक्स में आ जाए। तो आप बच्चों सबसे पहले तो ऊपर लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर वाई और इसके डिवाइड बच्चों अब जैसे मैं लिखने जा रहा हूं आप ध्यान से लिखेंगे। देखिए साइन स्क्वायर एक्स जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। फिर बच्चों ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इस साइन स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। फिर बच्चों आपके पास वैल्यू है एक ये वाली माइनस और एक ये साइन स्क्वायर वाई, यानी कि बच्चों आपको इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साइन स्क्वायर वाई से। अरे बोलो हाँ या ना। तो माइनस के साइन स्क्वायर वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर वाई ही आएगा, लेकिन बच्चों जब आप माइनस के साइन स्क्वायर वाई को माइनस के साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चों प्लस में आएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई। एक बार बच्चों आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करिए, दोबारा यहां तक आइए, ये स्टेप वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखिए बच्चों एक जगह पे ये माइनस है और एक जगह पे ये प्लस है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हमने यहां से हटाई और ये वाली टर्म हमने यहां से हटाई, दोनों आपस में कैंसिल हो गई। इसके बाद बच्चों आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स चाहिए था साइन स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस चाहिए था माइनस आ गया, साइन स्क्वायर वाई चाहिए था साइन स्क्वायर वाई आ गया, यानी कि बच्चों ये वाली टर्म भी आपकी इस पूरी वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि बच्चों इसका मतलब ये बनेगा ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 है प्यारे बच्चों तो आपके पास वैल्यू आ गई cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर एक्स के बराबर आ चुका है। तो आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिनिश हो गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, ये क्वेश्चन होट्स लेवल का था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2019 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके 2019 यानी कि अभी जो जुलाई में एग्जाम हुए हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, उसी का एक क्वेश्चन हमने आपके लिए करवाया है। फिर देखिए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी 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 इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 लेकर आनी है और इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए बच्चों आपके पास 2 इक्वेशन दी गई हैं कि एक्स साइन थीटा की वैल्यू वाई कॉस थीटा के बराबर है और बच्चों इसी तरह दूसरी इक्वेशन है एक्स साइन क्यूब थीटा में अगर प्लस करा जाए वाई कॉस क्यूब थीटा तो ये इक्वल होता है साइन थीटा कॉस थीटा के। आपको बच्चों ये छोटा सा इक्वेशन दिया गया है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम अपने सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को नोट करेंगे। तो बच्चों आपको दिया गया है एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स साइन क्यूब थीटा में प्लस करना है वाई कॉस क्यूब थीटा
और बच्चों ये इक्वल दिया गया है साइन थीटा कोस थीटा के, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा के। इसके बाद देखिए बच्चों आप करेंगे क्या, x को तो x रहने दो, इस साइन क्यूब थीटा को लिख दो मल्टीप्लाई करके साइन थीटा, मल्टीप्लाई करके साइन थीटा और मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके अंदर प्लस कर दो y cos क्यूब थीटा, फिर इक्वल टू में लिख दो साइन थीटा और मल्टीप्लाई कर दो बच्चों cos थीटा। अब ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि बच्चों आप अपनी सेकंड इक्वेशन में देख सकते हैं ये जो आपका x साइन थीटा है वो किसके बराबर है, वो बच्चों आपके बराबर दिया हुआ है y cos थीटा के। इसलिए बच्चों हम यहाँ पर x साइन थीटा की टर्म लेकर आ गए, जिससे कि हम x साइन थीटा की जगह पे y cos थीटा लिख सके। तो बच्चों हम यहाँ पे दोबारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे y cos थीटा मल्टीप्लाई, आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस y cos क्यूब थीटा एज इट इज और इक्वल टू में साइन थीटा cos थीटा भी एकदम एज इट इज ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे सर आप कॉमन ले लो y cos थीटा। फिर बच्चे कह रहे हैं सर जब आप y cos थीटा कॉमन ले लोगे तो इसके ब्रैकेट में एक तो आएगा सर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, आपने सर y कॉमन ले लिया, cos क्यूब थीटा में से cos कॉमन ले लिया, यानी कि तीन में से एक कॉमन, तीन में से एक कॉमन तो दो बचा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बचा, ब्रैकेट क्लोज करा, इक्वल टू में आ गया साइन थीटा cos थीटा, इक्वल टू में आ गया बच्चों साइन थीटा cos थीटा। अब आप ये देखिए ये जो cos थीटा मल्टीप्लाई में है और ये cos थीटा मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया। और आप ये जानते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं होता बल्कि 1 होता है, तो आपके पास आया y मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू साइन थीटा। आपने बच्चों वैल्यू निकाली y मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा है, यानी कि y की वैल्यू साइन थीटा है। इसके बाद बच्चों आपको एक ये दूसरी इक्वेशन दी गई है कि x साइन थीटा जो है वो y cos थीटा के बराबर है, तो आप यहाँ लिखिए बच्चों x साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल है साइन थीटा और मल्टीप्लाई में रहेगा इसके साथ cos थीटा। हमने बच्चों y की जगह पे साइन थीटा डाल दिया, जो हमने यहाँ पे y बराबर साइन थीटा निकाला है। इसके बाद देखिए बच्चों साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच्चों आपके x की वैल्यू आ गई cos थीटा, यानी कि बच्चों आपने x की वैल्यू निकाल ली cos थीटा। इसके बाद बच्चों आपको प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 आएगा, तो आप x की जगह पे लिखेंगे बच्चों cos थीटा, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y की जगह पे लिखेंगे बच्चों आप साइन थीटा, इसका कर देंगे स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर आप लिखेंगे बच्चों cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर आप लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और इनका आंसर आप जानते हैं 1 होता है, जो बच्चों आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 1 आ चुका है। यानी कि बच्चों आपने ये प्रूफ कर दिया है कि x स्क्वायर में अगर y स्क्वायर प्लस किया जाए तो 1 के बराबर होगा, और इसी के साथ आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, यानी कि बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्री एकदम कंप्लीटली फिनिश होती है। तो प्यारे बच्चों आज हमने आपके साथ टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का डे 13 कंप्लीट कर लिया है, और इस डे 13 में हमने आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है।